नमस्कार। मैं वासंती घोषपुरकर। एक्चुअली मेरी तो सब्जियों की सीरीज चालू है, लेकिन आज महाशिवरात्रि के दिन कोई मेरे परिचितों ने मुझे कहा कि हमें आप साबूदाना वड़ा की रेसिपी बताइए। तो मैं बता रही हूँ, थोड़ी अलग है, आप देख लीजिए। धन्यवाद। चलिए तो फिर बनाते हैं साबूदाना वड़ा। आज हम साबूदाना वड़े की रेसिपी बना रहे हैं। तो ये साबूदाना वड़ा जिसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे आलू को उबालकर उसको मैंने कद्दूकस कर लिया और उसमें हरी मिर्च, संबार, जीरा उसको पीसकर इस मटेरियल में डाला। लेकिन मैंने थोड़े समा के चावल भी अच्छे से धो के मिक्सर में पीस के इसमें डाल दिए। तो साबूदाना वड़े के मटेरियल में अब मेरा साबूदाना, उबला हुआ कद्दूकस किया हुआ आलू, नमक, थोड़ी से चिली फ्लेक्स, हरी मिर्च, संबार, जीरा और थोड़ी शक्कर और थोड़ा काला नमक। तो ये मेरा साबूदाना वड़े का मटेरियल इतना थिक है। अब हम इसे तलने के लिए डालेंगे। तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही गरम करके रखा था और अभी आपको ये बताने के लिए थोड़ा मैंने गैस कम कर दिया था। अभी हम देखते हैं कि हमारा वड़ा कैसे बनता है। एक्चुअली समा के चावल उसमें डालने के कारण उसमें एक कुरकुरापन आ जाता है, इसीलिए मैंने समा के चावल थोड़े पीस के उसमें डाल दिए और उसी में ये पूरा साबूदाना, आलू, इसका जो आटा था वो हमने बना लिया। तो चलिए देखते हैं अब हमारा वड़ा होता है या नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा। साबूदाना वड़ा बनाते समय थोड़ा हाथ पे पानी ले लेने का और पानी से इसको चपटा करके, और हो सके तो अगर आप पतले वड़े बना सकते हो, ज़रा ज़्यादा पतले ही बनाइए। मोटा मोटा वड़ा अंदर से फिर होता नहीं, और बीच में उसको अगर हम छेद करते हैं तो वो अंदर से भी पक जाता है। अब ये तेल गरम हो गया है, मैं इसमें ये वड़ा डाल रही हूँ। साबूदाना वड़ा तलते समय ये फूटेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि साबूदाना वड़ा बनाने जाते हैं, लेकिन अगर आप उबला हुआ आलू अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं तो वो वड़ा फिर फूटेगा नहीं। साबूदाना वड़े के लिए मैंने जो चटनी बनाई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस साबूदाना वड़े खाने के लिए ये जो चटनी बनाई है ये लाल कलर की चटनी है। इसमें मूंगफली, थोड़ा सा गीला नारियल, सादा नमक, काला नमक, लाल मिर्च और जीरा पाउडर दही के साथ मैंने पीस लिया। उसमें कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि साबूदाना वड़े में हमने ऑलरेडी हरी मिर्च और जीरा और संबार पीस के डाल दिया है मसाले के तौर पे। तो इसीलिए अब इस चटनी में भी वही डालेंगे तो वड़े की टेस्ट और चटनी की टेस्ट एक जैसी ही लगेगी। तो चलिए मैं दूसरा वड़ा भी अब इसमें डाल देती हूँ। हमारे वड़े जब हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वड़ा कैसे बनता है। वड़ा 1-2 घंटा आराम से कुरकुरा रहता है। वड़ा समा के चावल जो उसमें हमने मिलाए हैं उसके कारण वो कुरकुरा हो जाता है। साबूदाना वड़े की रेसिपी सभी को अच्छी लगती है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है भारत में तो भी कि उसे साबूदाना वड़ा अच्छा नहीं लगता। ये साबूदाना वड़ा मैंने लाल कलर पे तल लिया है, ये देखिए। ये मेरा साबूदाना वड़ा तल के तैयार।
साबूदाना वड़े की रेसिपी वैसे तो आसान है, लेकिन बहुत बार उसमें जब हम आलू बिना कद्दूकस किए हुए आज हाथ से जब हम उसको मसल कर डालते हैं तो वो आलू फूट जाता है। और साबूदाना वड़े के लिए हमेशा आप याद रखिए, साबूदाना आप रात को भिगाइए। अगर आप भिगाना भूल गए हैं तो गर्म पानी उसमें डालिए और गर्म पानी में साबूदाना 1 घंटा तो भी भीगना चाहिए। ये मेरा दूसरा वड़ा भी तल के तैयार हो गया है। अब साबूदाना वड़ा और उसके साथ चटनी की ये डिश मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए साबूदाना वड़े के साथ चटनी। मैंने साबूदाना वड़ा में सिर्फ यही वेरिएशन किया है कि समा के चावल मैंने उसमें पीस के डाले हैं, बाकी मैंने कुछ उसमें वेरिएशन नहीं किया। जो आपको चाहिए है वो आप इसमें डाल सकते हो। उपवास के लिए मैं संभार खाती हूँ, मतलब हरा धनिया, तो आप हरा धनिया इसमें नहीं खाते हैं तो मत डालिए। अगर आप और ऐसे बिना उपवास के भी आप बनाएंगे तो आज आप इसमें बहुत वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे कि अब उसमें हम अलग अलग से, जैसे साबूदाना वड़ा में हम अलग से कुछ मिला सकते हैं, सिंगाड़े का आटा मिला सकते हैं, लेकिन सिंगाड़े के आटे से ये कड़ा हो जाता है और कुछ नहीं। वरी के चावल या समा के चावल से ये एकदम कुरकुरा होता है, इसीलिए मैंने वो उसमें समा के चावल डाले। अब देखिए साबूदाना वड़ा हमारा तैयार हो गया। धन्यवाद, आपने मेरी साबूदाना वड़े की रेसिपी देखी। बहुत सादी और सिंपल रेसिपी है। चलिए फिर हम ये साबूदाना वड़े का भोग ठाकुर जी को लगाते हैं और हम भी खाते हैं। आज महाशिवरात्रि के दिन सिर्फ मैंने सब्जी के सीरीज़ में ये कुछ ऐड किया है। कल से फिर से मेरी सिंपल सब्जियों की रेसिपी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे बताइए, बनाकर खाइए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए। धन्यवाद।